ये जो टायर आप देख रहे हैं वो टॉयलेट एरिया है जिसका इस्तेमाल पूरा गांव करता है। आप अडोबी से बने घर की दीवारों को देख सकते हैं। ये सीधे भूकंप आने की वजह से भी ढह सकता है। मिस्टर अयूब को मोतियाबिंद हो जाने की वजह से उन्होंने 30 साल तक कुछ भी नहीं देखा है। एक ऐसी समस्या जिसे केवल $100 में ही हल किया जा सकता था, लेकिन वे इतने सालों तक पैसे इकट्ठा नहीं कर सके। उनकी उम्र कितनी है? Anakuuliza una miaka mingapi? He's 94. क्या वो अपनी स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि इस वजह से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? Say he doesn't see anything. He cannot even manage to walk alone. He needs to have a person who can hold his hand going to the toilet. He's living the darkness of the world. आज उनकी सर्जरी होने वाली है ना? उन्हें ये सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? क्या वो खुश हैं? Mimi sioni. Sasa nikienda kufanyiwa operation pengine talanta hukuwa naona, ndivyo ninavyoomba nifanyiwe hii operation ili nipate nafuu। मोतियाबिंद की इस हालत की वजह से वो लगभग 99% नहीं देख पाते हैं। उन्होंने काफी समय से अपने परिवार को नहीं देखा है। उन्होंने नए नए आविष्कार जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर या बाहरी दुनिया को नहीं देखा है। वो अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीने के लिए 30 मिनट की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्नी को शायद मैं पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा है कि मैं मिस्टर अयूब को किसी अनजान सर्जरी के लिए ले जा रहा हूँ। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। शायद वो सोच रही है कि मैं उन्हें किसी मुसीबत में डाल दूंगा या उन्हें धोखा दूंगा। This is their daughter. Yeah, the second daughter. Yeah. आप कैसी हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सौभाग्य है। Nashukuru sana She Mwenyezi says, Mungu thank you, akujali. Lord. God bless you. वे सब बहुत ही खुश हैं। आइए घर पर एक नजर डालें। ये उनकी बेटी का कमरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वे मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। सामान रखने की जगह यहाँ पर एक बेड है। इसकी छत नारियल के पत्तों से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि घर की दीवारें कितनी कमजोर हैं। क्या वे हर दिन $1 से भी कम सैलरी पर रहते हैं? Yeah. हर दिन? Yeah. अलविदा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से अफ्रीका की आबादी में से लगभग 10 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका में सूरज की किरणें दुनिया के किसी भी कोने से ज्यादा तेज है। ये तेज धूप सीधे लोगों की आंखों पर असर डालती है और परिणाम स्वरूप उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। अपने परिवार के लिए खुले मैदान में काम करते समय मिस्टर अयूब की आंखों की रोशनी चली गई थी। वे यहाँ एक विजन टेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इन लोगों को मोतियाबिंद किस स्तर पर है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज हैं। इन लोगों का एड्स का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ एड्स होना बहुत ही आम बात है। मोतियाबिंद की सर्जरी करने से पहले ये टेस्ट किया जाता है। हमने उनसे पूछा कि यहाँ कितने लोगों को एड्स है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि हर 100 में से 2 से 3 लोगों को एड्स जरूर है। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जा रहा है। आइए उनके साथ चले। मिस्टर अयूब को भी यहाँ लाया जाएगा। ऑपरेशन लगभग 30 मिनट तक चलेगा। किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहला कदम है स्टेरलाइज करना। उसके बाद एनेस्थीसिया दी जाती है। मोतियाबिंद ज्यादा हो जाने की वजह से रेटिना के पीछे का नेचुरल लेंस तलछट करना शुरू कर देता है। मिस्टर अयूब के मामले में उनके लेंस अब सॉलिड हो चुके हैं और अब काम के नहीं हैं। ये सॉलिड फॉर्म में है। डॉक्टर उनकी दोनों आंखों को चाकू की मदद से काटेगा, अंदर से नेचुरल लेंस को निकालेगा और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालेगा। ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी, जिनको मुझ पर भरोसा नहीं था और जिनको शुरू से ही मैं पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने मिस्टर अयूब को रेस्ट रूम ले जाते समय मेरे चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर दिया। पर्यावरण की गर्मी और लगातार मास्क पहनने की जरूरत, दोनों ही चीजें हालात को बेहद मुश्किल बना देती हैं। यहाँ पर लिखा है बारिश के पानी के लिए बाल्टी, जो यहाँ के लोग पीने के लिए तैयार हैं। जवान होने से पहले ही कई सारे बच्चों को इस खराब पानी पीने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं और मेरी टीम, हम अगले वीडियो में तंजानिया में पानी का कुआं खोदने के बारे में जरूर सोचेंगे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने मिस्टर अयूब की आंखें खोलनी चाहिए तो मैंने देखा कि बच्चों को भी जीवन भर के अंधेपन से बचाया गया है। बस एक छोटी सी प्रोसेस एक युवा व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगी। इससे उनकी किस्मत वास्तव में दोबारा से लिखी जाएगी। उसकी आंखों के इस रंग का मतलब है उसमें मोतियाबिंद लगातार रूप से बढ़ रहा है। वो कितनी प्यारी और मासूम है। अपनी आंखें खोलो, खोलो खोलो खोलो। अगर इन बच्चों का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो मोतियाबिंद और भी बढ़ेगा और हो सकता है कि उन्हें 99% तक कुछ भी न दिखे, ठीक मिस्टर अयूब की तरह। इसलिए जल्द से जल्द इसके बारे में पता करना और जल्द इलाज करवाना बेहद जरूरी है। यहाँ बैठे सभी मरीजों को उम्मीद है कि वे एक दिन दुनिया को साफ साफ देख पाएंगे। मिस्टर अयूब की दाहिने आंख का ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। वो अब घर जाकर आराम करेंगे और फिर 1 हफ्ते बाद उनकी बाईं आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। वो अपनी उम्र की वजह से एक दिन में 2 ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं। And brother Amjad, he has polyp.
अगले दिन हम उनके घर जाएंगे, उनकी पट्टी हटाएंगे और देखेंगे कि वो अपनी आंखों से दुनिया को देख पाएंगे या नहीं। सोचें कि आपको कैसा लगेगा अगर आपने पिछले 30 सालों से कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन बस 24 घंटों के अंदर आप पूरी दुनिया देख सकेंगे। आप पहली बार स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य नए आविष्कार देख सकेंगे। आजकल बहुत सारी कारें आ गई हैं, लोगों का पहनावा भी बदल गया है और आप अपने परिवार और अपनी बेटी को देख सकेंगे जिससे आप अब तक आमने सामने नहीं मिले हैं। अब हम आ चुके हैं आंख खोलने वाले दिन पर। हर कोई बेसब्री से अपनी पट्टियों को हटाने का इंतजार कर रहा है। इसके ठीक बाद हम मिस्टर अयूब की आंखों की पट्टी खोलेंगे। सब बहुत ही खुश हैं। Abdallah Mohamed. जिन लोगों की कल सर्जरी हुई थी, आज उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी। ये महिला पहली बार दुनिया को देखेगी। मैं उसके रिएक्शन को लेकर उत्सुक हूँ। Bwana utabasamu. Yule unamuona? Namuona Vidole vingapi? viwili. Vingapi? बेशक कुछ हफ्तों तक आंखों को धूप से बचाया जाना चाहिए, इसलिए धूप के चश्मे भी दिए जाते हैं। वो बहुत खुश है। Shukrani. तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 3, ठीक है। आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नोमा। तुम्हारी उम्र क्या है? 14। नोमा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 3, ठीक है। वो अपनी दाहिनी आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। देखते हैं क्या वो अब देख पाता है। सब ठीक है? ये क्या है? Mbili. Tatu. This is the one which has 10. Asante. वो किसी के साथ आए थे, लेकिन सौभाग्य से अब वो अपने आप वापस लौट सकते हैं। Very good. तंजानिया में लोगों का डॉक्टर के पास आना और ये इलाज करवाना बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ के लोग आमतौर पर डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे जादू करने वाले विच डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। बायलैटरल, एक ऐसा मरीज जिसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। वो अब देख सकती हैं, वो चीजों को इधर उधर होते देख सकती हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के मिस्टर अयूब के घर चलते हैं। वो पूरे 30 सालों के बाद दुनिया देखेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है। मिस्टर अयूब की पट्टी को खोला जाएगा। उन्होंने सालों से नहीं देखा है और आज वो पहली बार देखेंगे। Mitatu, 3. Hiyo ni ngapi? Ile 5. 5. Kora. Taratibu. Vinne au vingapi? Hesabu pale. Vile. Eh? 4 hivi. Vinne. Nimeniona. Ndaimi. Saida eh? Kwa mara ya kwanza kabisa. Hebu mtazame. Baba umemwona? Yuko wapi? Umeona? Hebu mshike. You can touch him. Oh, that's good. Mwanaidi. Oh. Mwanaidi Hasani. Mwanaidi Hasani. Oh, great. Busu mbio. Wow.
Mimi namiombea heri na baraka njema kama mlivyokuja hapa kuja kunisaidia. Ndio. Na mimi namiombea heri na baraka njema, kazi yenu iende vizuri. Toa shukurani zangu hizo. Madokta wote. Mungu awajalie. Umri mkubwa. Kama hamjaoa. ये आपका सनग्लास है। Baba. उनकी आंखें इस वक्त बहुत नाजुक हैं। ये चश्मा आपकी आंखों को धूप से बचाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में सर्जरी करवाने के बाद लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन तंजानिया के हालात की वजह से लोगों को घर पर रखना बहुत मुश्किल है। उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए मिस्टर आयूब को बाहर जाते समय हमेशा अपने सनग्लासेस पहन कर रखने चाहिए। Kimwambia njoo hapa. उन्होंने कहा कि शुरुआत में वो मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब उन्होंने सर्जरी का नतीजा देख लिया है और उनका मन अब बदल गया है। Naomba hivi nikaona nikimwambia sogea huko nikumbatiane, asema sioni. No. Every 2 hours. This is first week. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने तंजानिया में बच्चों के लिए पानी का कुआं खोलने का फैसला किया है, इसलिए अगले वीडियो में मैं एक गांव ढूंढूंगा और एक संगठन की स्थापना करूंगा। अगर आप मुझे या मेरी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। प्यार और ज्ञान को लोगों के साथ बांटते रहें। रूही चैनत यहाँ पर था।